वीडियो देख रहे सभी दर्शकों को राजबली पाल का सब प्रेम नमस्कार। मित्रों, आपके अपने चैनल हम सब के चैनल आइडेंटिफाई योरसेल्फ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या हम सभी जानते हैं इस सच्चाई को कि मानव योनि में जन्म हमें क्यों मिलता है? जैसा कि पिछले हमने वीडियो में आपको अवगत कराया था, हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने यह बताया है कि मानव योनि में जन्म 84 लाख योनियों में भटकाव के बाद ही मिलता है। आखिर क्यों? इसका क्या कारण है? आइए इस सच्चाई को जानते हैं। मानव योनि में जन्म हमें 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है। आखिर क्यों? मानव योनि में जन्म हमें इसलिए परमात्मा देता है कि हम जो जन्म मरण के जो आने जाने का यह तरीका है, इससे हम पूरी तरीके मुक्त हो जाएं। हम बार बार जन्म मरण होता हमारा क्यों है? क्योंकि जिस भी योनि में, वह चाहे पशुओं का योनि हो, चाहे पक्षियों का योनि हो, कीड़े मकोड़े का योनि हो, किसी भी योनि में जब हमारा जन्म होता है, हम कोई न कोई क्रियाकलाप करते हैं, उससे हमारे संस्कार बनते हैं। तो संस्कार को भुगतने के लिए हमें बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे हमें सुख भोगने के लिए आना पड़ेगा, और बुरे कर्म होंगे तो दुख भोगने के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। यही सिलसिला है, प्रकृति का यही नियम है। अगर हम चाहें कि इस जन्म मरण से यानी दुखों से हम पूरी तरीके मुक्त हो जाएं, उसका एक ही रास्ता है, वो है मोक्ष। जिस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है तो वह फिर इस पृथ्वी पर जन्म मरण उसका नहीं आता होता है, वह परमात्मा में लय हो जाता है। और यह मोक्ष की प्राप्ति केवल और केवल मानव योनि में ही संभव है, और किसी भी योनि में यह संभव नहीं है। तो 84 लाख योनियों में भटकाने के बाद हमें मानव योनि में जन्म मिला है। तो इसीलिए मिला है कि हम तप करके, साधना करके मोक्ष की प्राप्ति कर लें, जिससे जन्म मरण से हम मुक्त हो जाएं और परमात्मा में लय हो जाएं। इसका केवल एक ही तरीका है, साधना, तप, और वो भी किसी समर्थ गुरु के निगरानी में। समर्थ गुरु मतलब जिसके अंदर यह समर्थ हो, शक्ति हो कि वो हमें मोक्ष के रास्ते पर ले चल सके। वैसे तो संसार में बहुत सारे आपको गुरु मिल जाएंगे जो अपने आप को गुरु मानते हैं। तो उनका जो गुरुपन है वो जहाँ तक उसको जानकारी होगी वहीं तक ले जाएगा। मान लीजिए हमें बॉम्बे जाना है और बॉम्बे कभी गया ही नहीं है गुरु हमारा, हमें कहाँ पहुँचा सकता है? तो समर्थ गुरु मैंने इसीलिए कहा है जो उस वहाँ तक पहुँच चुका है, और भी जीवित गुरु होना चाहिए। जो जिंदा गुरु हो वही हमें वहाँ तक ले चल सकता है। जो जीवित नहीं है वो भी हमें वहाँ तक पहुँचा नहीं सकता है। परंतु यहाँ देखा जाता है मानव योनि में जन्म लेने वालों में लगभग
90% इस भौतिक में आकर के, भौतिक जगत में आकर के माया जाल में फंस जाते हैं। साधना के 3 पहलू होते हैं, साधक, साधन और साध्य। साधक यानी साधना करने वाला, साधन जिसके माध्यम से हम वहाँ पहुँचेंगे, और अगला है साध्य यानी लक्ष्य, गोल। हमारा क्या लक्ष्य है? अगर हमें मोक्ष प्राप्ति करना है तो हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। पहले हम खुद साधक बने और समर्थ गुरु की खोज करें। समर्थ गुरु की खोज होगी कैसे? उसके लिए भी हमें परमात्मा से अनुनय विनय प्रार्थना करना है कि हमें एक समर्थ गुरु उपलब्ध कराए। वैसे समर्थ गुरु की पहचान अपने स्तर से अगर आप देखना चाहें, जो अपने आप को गुरु कहलवाता हो, उसके अंदर साधु जैसी सद्बुद्धि हो और उसके पास बैठने से आपको शांति का अनुभव हो, तभी समझिए वह समर्थ गुरु है। वरना आपको बहुत ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो केवल आपको लूटने के लिए होंगे। तो मानव योनि में जन्म लेने का मेन उद्देश्य हमारा सबका होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति। जैसा मैंने बताया, साधक, साधन और साध्य। साधक हम खुद हो गए, साध्य यानी हमारा लक्ष्य हो गया मोक्ष प्राप्ति का। साधन, साधन में आपका गुरु आ गया, साधन में आपका जीविका का साधन आ गया। क्योंकि यदि हम जीवित नहीं रहेंगे तो साधना कैसे कर पाएंगे? जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, भोजन चाहिए। इसके लिए भी हमें प्रबंध करना पड़ेगा। क्या हो गया? भौतिक जगत का काम। तो इस भौतिक जगत में भी हमें काम करना है, क्योंकि इस जो ये शरीर मिला है हमें, इसे भी हमें स्वस्थ रखना है। अगर ये स्वस्थ नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा, तो हम साधना कैसे कर पाएंगे? और जिस परिवार में हम जन्म लिए हैं, वहाँ भी माता पिता, अपने पत्नी, बच्चे, वो भी जिम्मेदारी हमारी है। तो हमें यहाँ पर कमाना भी है। ऐसा नहीं है केवल एक रास्ता पकड़ना है। साधना के साथ साथ हमें भौतिक जगत की जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी लेके चलना है। यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रास्तों से हमें उड़ान भरनी है, और दोनों की बैलेंसिंग, दोनों पंखों की बैलेंसिंग भी बना के चलना है। जब तक हम दोनों पंखों में बैलेंसिंग बना के नहीं चलेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। ज़्यादा अगर हम ध्यान दे देंगे भौतिक जगत में तब भी गड़बड़ है, ज़्यादा ध्यान हम उधर दे देते हैं, इधर हमारे परिवार भूखों मर रहे हैं, तब भी हम साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों पंखों को, दोनों पक्षों को हमें बैलेंसिंग करके चलना है। इस तरीके हमें समर्थ गुरु मिल जाए और अपना रोजी रोटी का कोई सटीक रास्ता पकड़ लीजिए। गुरु के बताए मार्गदर्शन में आप चलते जाइए। इस कलयुग में तो ऐसे रास्ते हैं कि आप केवल एक जीवन में, अपने एक ही जीवन में आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। पुराने समय में हमें आपको जानकारियाँ दी जाती है, मिलती है कि ऋषि मुनियों ने
संतों ने हजारों हजार वर्षों तक तप किया। ऐसे ऐसे तपस्वी थे, उनके शरीर में दीमक तक लग गई। तो इस कलयुग में अगर आप चाह लें, सटीक गुरु आपको मिल गया, बढ़िया गुरु मिल गया, समर्थ गुरु मिल गया, इसी एक जीवन में ही आपको संत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। परंतु देखा जाता है 90% से ज़्यादा लोग इस भौतिकवादी में फंस गए हैं। वो भूल गए हैं कि हमने परमात्मा से क्या वादा करके आया था कि आपको हम भूलेंगे नहीं। यहाँ आने के बाद जो हमारा साधन है, साधन को ही हम साध्य मान लिए हैं, भटक गए हैं, भ्रमित हो गए हैं। वापस जहाँ जाना है, जिस घर में परमात्मा के पास, परमात्मा में लय होना है, हम भूल चुके हैं। तमाम तरह के गलत कर्मों में हम लिप्त हो गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति तो कतई मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। पुनः उन्हें जो भी संस्कार हम बना रहे हैं उसको भुगतने के लिए हमें पुनः संसार में आना पड़ेगा और बार बार आना पड़ेगा। और यदि 84 लाख योनियों की बात की जाए तो अगले 84 लाख योनियों के बाद ही पुनः मौका मिलेगा। यह जो हमारा जन्म हुआ है मानव रूप में, यह बहुत कीमती है, अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इस चीज़ को हमें आपको समझने की ज़रूरत है, आत्मसात करने की ज़रूरत है, तभी हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। हम तो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि परमात्मा ने हमें ऐसा एक समर्थ गुरु दिया है। पूरा उम्मीद है इसी जन्म में, इसी तन में मोक्ष की प्राप्ति हमें हो जाएगी। आप भी समर्थ गुरु की तलाश कीजिए, परमात्मा से विनती कीजिए। अगर मिल जाता है समर्थ गुरु तो मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। यदि आपको समर्थ गुरु को खोजने में कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट करिए। हम प्रयास करेंगे आपको समर्थ गुरु से मिलवाने के, उनके बताए रास्ते को अपनाने के। आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जो समर्थ गुरु के अंदर क्षमता होनी चाहिए वो आपको मिलेगी। तो मित्रों, इस सच्चाई को जानिए कि जो भी मानव यौन में हमें जन्म मिला है, यह ऐशो आराम के लिए नहीं मिला है, समय बिताने के लिए नहीं मिला है। यह केवल और केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। इसका दुरुपयोग हम ना करें। जो भी हमने अभी समय गंवाया सो गंवाया। हमें सचेत हो जाना चाहिए और ईश्वर में लय होने के लिए, यानी मोक्ष प्राप्ति करने के लिए समर्थ गुरु की तलाश करना है और उनके बताए रास्ते पर हमें चलना है। तभी हमारा जीवन सफल होगा। इस सच्चाई को जानिए। हम वही कमाई कर रहे हैं भौतिक जगत में जो इस शरीर को छोड़ने के बाद सब खत्म हो जाएगा। मैंने बताया है पहले वीडियो में, 2 तरह का संसार है, एक भौतिक संसार, एक आध्यात्मिक संसार। भौतिक संसार में जो भी हम कमाई करेंगे, इस शरीर को त्यागने के बाद सब यहीं छूट जाएगा। कुछ साथ नहीं जाने वाला है। साथ जाएगा तो केवल एक चीज़ जाएगा, आपका संस्कार। अच्छा संस्कार होगा तो सुख भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा, बुरा संस्कार होगा तो दुख भोगने के लिए आना पड़ेगा। और अगर हम संस्कार विहीन हो जाते हैं, इसी जन्म में एक भी संस्कार न रह जाए, तभी हम
मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। तो मित्रों, इस सच्चाई को जानिए, समर्थ गुरु की तलाश करिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुट जाइए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।